Now I am talking about digestive system of cockroach. Digestive system of cockroach include alimentary canal and associated digestive glands. तो दो चीज़ें आती हैं इसमें, एक तो alimentary canal और glands. Alimentary canal is dividable into the three regions: foregut, that is stomachium; second one midgut, that is mesenteron; and third one is hindgut, proctodium. बोथ फोरगट एंड हाइंडगट आर एक्टोडर्मल, मतलब एक्टोडर्मिस से बनी होती हैं, एंड लाइन विथ क्यूटिकल. क्यूटिकल इज अ वैक्सी कोटिंग. वेयर एज मिडगट इज एंडोडर्मल एंड विदाउट अ सर्कुलर लाइनिंग. तो फोरगट कंसिस्ट ऑफ माउथ कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप एंड गिजर्ड. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट माउथ कैविटी. माउथ कैविटी लाइज इन द फ्रंट ऑफ द माउथ. माउथ के बिल्कुल आगे की तरफ होती है. इट इज़ बाउंड इन द फ्रंट बाई द इनर सरफेस ऑफ लेब्रम, पोस्टीरियरली बाई द लेबियम, पीछे की तरफ लेबियम से, और दोनों साइड में मैंडिबल से और मैक्सिला से. कैविटी में इसके अलावा हाइपोफैरिंग्स भी होता है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फैरिंग्स. माउथ लीड्स इनटू अ ट्यूबुलर फैरिंग्स. सेलिवरी डक्ट ओपन विद द फैरिंग्स नियर द बेस ऑफ द हाइपोफैरिंग्स. उसके बाद आता है ईसोफेगस. फैरिंग पासेज इनटू ईसोफेगस विच इज़ अ शॉर्ट एंड नैरो स्ट्रक्चर दैट लीड इन टू द क्रॉप. तो क्रॉप यहाँ पे स्टमक का काम करता है. ईसोफेगस तो फूड पाइप है ही. क्रॉप इन द थोरेक्स द ईसोफेगस डायलेट इन टू अ लार्ज थिन वॉल्ड पेयर शेप्ड सैक कैव, दैट इज कैविटी नोन एज क्रॉप, विच एक्सटेंड फार बिहाइंड इन टू द एब्डोमेन. क्रॉप इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोरगट एंड इट सर्व एज अ रिजर्वायर फॉर फूड, मतलब फूड को स्टोर करता है. उसके बाद बात करते हैं गिजर्ड की. मीन्स प्रोवेंट्रिकुलस. गिजर्ड इज सराउंडेड बाई थिक लेयर्स ऑफ क्यूटिकुलर मसल्स. इट्स इंटरनल वॉल गिव आउट 6 हार्ड काइटनस प्लेट्स कॉल्ड टीथ एंड प्रोवेंट्रिकुलर प्लेट्स विच मैस्टिकेट द फूड. फिर उसके बाद आता है मिडगट. गिजर्ड लीड्स इनटू अ नैरो थिक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज मिडगट और मेसेंट्रॉन. At the junction of foregut and midgut, there are present 6 to 8 finger-like outgrowth called hepatic or gastric cici, which secrete digestive enzyme. Posterior part of mesenteron absorb the digested food. उसके बाद hindgut आता है. Hindgut is broader than the midgut and is differentiated into ileum, colon and rectum. इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन होती है. इलियम इज़ अ शॉर्ट नैरो ट्यूब. इंटरनल लाइनिंग ऑफ इलियम इज थ्रोन इनटू लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स. At the junction of midgut and hindgut is present another ring of 100 to 150 yellow colored thin filamentous Malpighian tubules. They are excretory in function and the excretory product are poured into the hemocoel. तो excretion का काम करना इनका काम है Malpighian tubules का. उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है हाइड्रोगट का, दैट इज कोलन, मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन. कोलन इज अ वाइड लॉन्ग एंड कॉइल्ड स्ट्रक्चर विच इज सेपरेटेड फ्रॉम इलियम बाय अ कॉन्स्ट्रिक्शन. इट्स लाइनिंग इज ऑल्सो थ्रोन इन टू फोल्ड्स. इट एब्जॉर्ब द फाइनली डाइजेस्टेड फूड. तो कोनर में फाइनली डाइजेस्ट हो जाता है फूड. और उसके बाद आता है वेस्ट प्रोडक्ट रखने के लिए रेक्टम. रेक्टम इज द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच स्टोर द फीकल मैटर एंड फाइनली पासिस इन out of the body. It is a short dilated structure which open to the exterior by anus. तो anus वो opening है जिससे कि fecal matter को बाहर निकाला जाता है. That lie posteriorly below the 10th tergum. Internal lining of the rectum is thrown into 6 longitudinal folds called rectal papillae. Now I am talking about associated digestive glands. तो salivary gland, the inner lining of midgut and hepatic cici are the digestive gland of cockroach. A pair of salivary gland are present on one on each side of the esophagus in the thoracic cavity. हर ग्लैंड जो है वो 2 लीफ लाइक डिफ्यूज लोब और रिजर्वायर से बनी होती है. लोब ऑफ द salivary gland open within the reservoir. From each reservoir a salivary duct runs anteriorly. सेलेरी डक्ट जो होती हैं दोनों साइड की, वो यूनाइट करके एक कॉमन डक्ट बनाती हैं जो रन करती है इसोफेगस के साथ और ओपन होती है फेरिंग्स में. हाइपोफेरिंग्स का जो बेस होता है उसके पास. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फूड, फीडिंग, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन.
कॉकरोच इज ओमनीवोरस, वेज नॉन वेज दोनों खाता है. फीडिंग एन एवरी काइंड ऑफ एनिमल और प्लांट ऑर्गेनिक मैटर. Food is located by antennae and taken into the mouth with the help of Lacinium, Gallia, glossa and paraglossa. While mandible are used for chewing, चबाने के काम आते हैं mandible. During mastication, saliva is poured to moist the food. The food is passed into the crop through the pharynx and esophagus where it is stored. The food is masticated further by the teeth of gizzard and again passed into the crop. Digestive juice from the hepatic ceci are also passed into the crop through gizzard. Here the saliva, which contain amylase enzyme, invertase, maltase and lactase, digest the starch, sugar, maltose and lactose to some extent. तो कुछ हद तक उसको कर लेता है digest. This digested food is replaced through gizzard with act as a filtering apparatus. However, the finely masticated food which once enter the mesenteron cannot come back to the crop. Anterior part of mesenteron is mainly secretory while the posterior part is absorptive. Juices secreted from hepatic ceci जो होते हैं वो होते हैं amylase, invertase, lactase, maltase, tryptase and peptase. And thus here carbohydrate, protein and fat all are digested. अब मीजेंट्रॉन में फूड को सेपरेट कर देते हैं एपिथेलियम से इन द थिन कार्टनस मेम्ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं पेरीट्रोपिक मेम्ब्रेन. ये प्रोटेक्ट करती है डेलिकेट लाइनिंग को, मिडगट की इंजरी से बचाती है. एब्जॉर्प्शन अकर्स इन मीजेंट्रॉन एंड मीजेंट्रेनिक सीकी वेयर इज वाटर इज एब्जॉर्ब इन रेक्टम. एब्जॉर्ब फूड मटेरियल इज स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ डिफ्यूज्ड फैट बॉडीज़. रेक्टम जो है वो एक्सेस वाटर को अनडाइजेस्टेड फूड से रिमूव कर देता है, इसलिए फीकल मैटर जो है वो रिड्यूस होकर ड्राई पैलेट बना लेता है, जिसको कि एनएस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फेरी प्लैनेटा अमेरिकाना.